तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए। वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है, ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। वो हमारे लिए एक दोजख की आग जलाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये, ठीक है। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोजख जलाकर बैठा है, तो वो कम से कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था, ये संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं होल्ड ऑन, मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है, अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गामदी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट, तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? वी डोंट नो। अच्छा, तो इररेलेवेंट है। हमें जिस ज़बान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी ज़बान में हो सकती है, इसीलिए इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई ज़बान होती तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी ज़बानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस ज़बान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, ठीक है, उसको तो पता था ना, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि पता था ना मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूं। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड वो अपनी इबादत करवाना चाह रहा है, तो वो मैं कहता हूं ठीक है, कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है, ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और चूंकि आप मुझे ज़बान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहाँ बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, आपके लिए तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों मुश्किल है, बात ये नहीं है, बात नहीं क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं, और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे, जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहे, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है, तो ऑब्वियसली बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है, जबकि कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है, जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान नहीं होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है।
तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना, तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान उन्होंने कौन सा वाला अल्लाह? सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने घड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है। नो होल्ड ऑन, मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली गेट। मेरे नज़दीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नज़दीक आप हैं। मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूँगा। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नज़दीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात करते हैं, खुदा के वजूद पर बात करते हैं, और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं, और फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। मेरा ये दावा है। आप ये कह रहे हैं कि खुदा आदम में कैसे मौजूद करता था, आपने इसका सबूत नहीं दिया। भाई हमारा तो वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू, ये भी हमारे मजहब की बुनियाद नहीं है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं। ठीक है, और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ। ठीक है, मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर वो है, तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप, यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें, ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं, बकायदा यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो एक इन्फिनिट साइकिल का सवाल है। ठीक है, आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है, उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि कोई भी दलील ही नहीं, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ, इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इविल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है. The performer of evil is evil.
अच्छा, नॉट द क्रिएट। इसलिए कि मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूं तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचाने, अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इंसानों की वायरिंग जो जिस तरह मादा है, मान ली पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते या सारे बुरे होते? ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तहान का नतीजा भी पहले से पता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें आप। अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे।